हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की है एलिमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड होते क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कंपाउंड्स होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड्स? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो कि डिफरेंट होंगे वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड, शुगर इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड, सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट्स इसको फॉर्म कर रहे हैं, बट एक प्रोपोर्शन क्या रहेगी उसकी? फिक्स रहेगी। क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्या है? अ टाइप ऑफ कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड्स में होता क्या है? द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी एंटायरली डिफरेंट। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो एलिमेंट्स ने कंबाइन होकर उसे बनाया है, उससे एंटायरली डिफरेंट होगी। ये हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब मैं बात करूंगी क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मींस कंपोजिशन बेस्ड क्या रहेगी? पहली क्लासिफिकेशन। कंपोजिशन में क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड और विच आर फाउंड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। जो लिविंग सोर्सेज हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा अदर एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH4 यहां आप देख सकते हो, CH4 इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। फिर ग्लूकोज हम बात करते हैं, और इथेनॉल हम बात करते हैं C6H12O6। ये इसमें भी क्या आ गया? कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आ गई। इथेनॉल आ गया C2H5OH। इसमें भी क्या आ गया? कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यहां पे आ गई है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच आर फाउंड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स एक्सेट्रा, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं इसमें क्या आता है? सॉल्ट्स भी आते हैं, एसिड्स भी आते हैं और बेसिस भी इसमें आएंगे। किसमें? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से बेसिस एसिड्स आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड CH3COOH। अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एसिड दिया है, बेस दिया है, सॉल्ट दिया, कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या फिर फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एसिड है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक। बेस की बात करते हैं, एमाइंस। एमाइन क्या होता है? NH2 की बॉन्डिंग होती है और आगे कोई भी उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उस टाइप के बेसिस क्या आ गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सॉल्ट्स में ये देखिए, सोडियम एसीटेट है CH3, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो कार्बन होगा या फिर उसमें हाइड्रोजन होगा और अदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। वाटर इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हाइड्रोजन है H2O और क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, आप देख सकते हो, कार्बन है और क्या है इसमें? ऑक्सीजन। एसिड की बात करूं मैं इनऑर्गेनिक में, क्या क्या आ सकता है? HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन तो नहीं है ना, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे H2SO4 है, हाइड्रोजन है बट इसके साथ कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता तो ये क्या बन जाता? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम। बेसिस की बात करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम सॉल्ट की बात करते हैं NaCl। यहाँ पे मेटल है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल है। तो ये सारे क्या होंगे हमारे पास? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की, दैट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड। किस टाइप की उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है? मींस सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास है बॉन्ड बेस्ड। अब हम बात करते हैं उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, या तो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है इसमें? मेटेलिक बॉन्ड हो सकती है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिसमें आयनिक बॉन्ड होगी। अब मैं बात करूं कि आयनिक बॉन्ड होती क्या है। आयनिक बॉन्ड होती है जिसमें दोनों के दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स को
ट्रांसफर गिव एंड टेक हो रहा है, मींस जैसे इसमें मेटल है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन पे प्रेजेंट होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, टाइट वहां पे बॉन्डिंग हो जाती है, जिस वजह से ये अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब मैं बात करूं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड। मींस इसमें दोनों के दोनों एटम्स जो होते हैं क्या अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और उसको शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम ने दे दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दे दिया। दैट्स हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज डन। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मीथेन आ गया एंड ओजोन एक्सेट्रा। अब मैं बात करूं मेटेलिक कंपाउंड्स की। मेटेलिक कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट आ गया। मेटेलिक कंपाउंड होते क्या है? देखिए मेटल और नॉन मेटल तो इसमें भी होगा, मेटल नॉन मेटल इसमें भी था, तो डिफरेंस क्या आ गया? इसमें तो होता है सिर्फ मेटल इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है और नॉन मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में गिव एंड टेक हो रहा है। बट मेटेलिक कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा? देयर इज एन ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। मेटल के पास बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ओवरफ्लो, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्या होता है? एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। डीलोकलाइजेशन हो जाता है किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो स्ट्रॉन्ग चार्जेस वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया और फेरिक ऑक्साइड यहां पे आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस था। एक बार सम अप कर लेते हैं। हमने बात की टाइप्स ऑफ कंपाउंड। 2 टाइप्स से, कंपोजिशन बेस्ड एंड बॉन्ड बेस्ड। कंपोजिशन में आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या हो गया? जो लिविंग सोर्सेज से लेते हैं, और इनऑर्गेनिक क्या हो गया? जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या हो गया? कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में वो बॉन्डिंग एब्सेंट मिली हमें। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड बेस्ड। बॉन्ड में क्या आ गया? आयनिक। आयनिक में जो है गिव एंड टेक हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मेटल और नॉन मेटल के बीच में। फिर है कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है म्यूचुअली। फिर आती है मेटालिक कंपाउंड्स, जिसमें देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो ओवरफ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन वहां पे हो रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड समझने में थोड़ी बहुत आज के लेक्चर से मदद मिली होगी और फर्दर भी हम काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर।